गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मार्केट में एक नया दिन और मार्केट अपने नए ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रही है। मार्केट में गोल्ड में एक नया हाई बना है 3654 3654 वाला। और प्राइस अभी भी है ना ऊपर की तरफ ही जा सकती है। अगर मैं बात करूं न्यूज़ की तो आज भी आपको कोई ढंग की न्यूज़ नहीं मिलेगी। कल आपको पीपीआई की न्यूज़ मिलेगी जिसकी वजह से है ना और एक डिसीजन फाइनल होगा कि रेट कट होने के चांसेस ज़्यादा है या कम है। हाल फिलहाल अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ तो आपको समझ में आएगा कि गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाई पर है 3654 ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। इसके पीछे मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से प्राइस बढ़ी है। जिसमें एनएफपी का डाटा नेगेटिव आया था तो वो एक कंफर्म करता है फेड की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होने के लिए। अब उसके बाद में चाइना के मैंने कल भी अपने वीडियो में बताया था कि चाइना के जो बैंक है उनमें भी है ना मेजर बाइंग की वजह से भी ये सारी चीज़ें आई है। और इस साल ऑलमोस्ट गोल्ड ने 40% रिटर्न दे दिए है। और ये जो गोल्डमैन सैक है ये कह रहे हैं कि है ना गोल्ड ऑलमोस्ट $5000 तक जाएगा। हाल फिलहाल चांसेस नहीं है, 2026 से पहले तो ऐसा कोई भी चीज़ें नहीं लगती। ये रैली कब तक कंटिन्यू होगी? जब तक आपकी फेड की जो इंटरेस्ट रेट है वो नहीं आ जाती। इन सब चीज़ों को कंफर्म करने के लिए आपको क्या कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि ये जो पीपीआई का डाटा है वेडनेसडे को और उसके बाद में थर्सडे को है सीपीआई का डाटा। अगर ये इनके फोरकास्ट डाटा से और भी कम रहता है तो गोल्ड और ज़्यादा शूटअप होगा। तो ये डाटा डिसाइड करेगा कि मार्केट की व्यू क्या रहेगी। उसके बाद में आपकी नेक्स्ट जो फेड की जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 17 सितंबर के आसपास आपको जो इंटरेस्ट रेट है जिसमें ऑलरेडी डिसाइड है कि है ना 0.25 का रेट कट होगा। इसकी वजह से गोल्ड में भी शूटअप आ रहा है अभी। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या है, पीपीआई और सीपीआई इस बार वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये भी डिसाइड करेगी कि रेट कट होना तय है या नहीं। अभी अपन बात कर रहे हैं मार्केट की। तो अभी अगर आप बात करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो 4 घंटे का पैरेलल चैनल मिल रहा है प्राइस इसको बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। आप नोटिस करोगे इस 4 घंटे के जो पैरेलल चैनल है इसके अंदर प्राइस रेस्पेक्ट करते हुए और ज़्यादा ऊपर जा रही है। अगर मैं फिबोनाची लेवल्स की बात करूं तो आपके जो पहले वाली जो फिब लग रही थी उसके सेकंड टारगेट्स जो मैं ऑलरेडी आपको क्लास में एक्सप्लेन भी करता हूं काफ़ी बार कि वो दोनों टारगेट है वो है ना कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की फिब लगाऊं और आपको दिखाऊं कि है ना दोनों टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, आपको समझ में आएगा। ये वाली जो फिब के लेवल्स है जिसमें आपका पहला टारगेट था 3620 और दूसरा टारगेट था 3652 वाला, ये दोनों अचीव हो चुके हैं। अगर अपन नेक्स्ट टारगेट की अगर बात करें कि नेक्स्ट फिब कहाँ से कहाँ तक की अगर लगा रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक की जो फिब लगाओगे, अगर बाई चांस आप यहाँ से यहाँ भी लगाते हो तो पहला टारगेट आपका ये रहा, दूसरा टारगेट ये रहा, ये दोनों टारगेट अचीव हो चुके हैं। नेक्स्ट टारगेट 3688 वाला है। बट एक नया जो फिबोनाची लेवल अपन ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक वाला, इसके बेस पे आपको है ना नियरेस्ट जो टारगेट रहेगा उसका रहेगा 3664 और उसके बाद में 89 वाला जो लेवल है वो। अगर सीपीआई की जो न्यूज़ है वो और ज़्यादा नेगेटिव आती है, पीपीआई की जो न्यूज़ है वो और ज़्यादा नेगेटिव आती है तो प्राइस बहुत तेज़ी से शूटअप करेगा। हाल फिलहाल इस चैनल के अंदर प्राइस है ना रेंज बाउंड है और इस चैनल को बहुत अच्छे से रेस्पेक्ट कर रही है तो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करें। सेलिंग में अभी चांसेस नहीं है, सेलिंग में फंसने का कोई वो चीज़ नहीं है। मेजर ट्रेंड अभी भी बुलिश है और अपन सिर्फ ट्रेंड पे ही इन्हें करते हैं। अभी जैसे ही प्राइस पुल बैक देती है तो आपके फिब के लेवल्स के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अगर नई कोई बाइंग प्लान करनी भी है आपको तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि आपके पास एक अच्छा लेवल कौन सा हो जाएगा, 3620 वाला या 3612 से 3620 वाला जो लेवल है। यहाँ से प्राइस वापस अपसाइड मूव दे कोई पैटर्न के साथ में, तब जैसे आपको एक चीज़ समझ में आएगी जैसे ही प्राइस ने इसको है ना कल शार्पली ब्रेक किया था उसके बाद में एक मॉर्निंग स्टार पे भी एंट्री थी। इसमें आप एंट्री ले सकते थे तो आपके टारगेट छोटे रहते। अपन ने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिए क्योंकि प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है ना बाइंग साइड में और बहुत अच्छे लेवल भी थी जहाँ से रिजेक्शन होने के भी पूरे पूरे चांसेस थे। मंडे मार्केट में जनरली ऐसे मूवमेंट एक्सपेक्ट नहीं होते हैं क्योंकि मंडे मार्केट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग रहता है। हाल फिलहाल अगर मैं बात करूँ अभी DXY पेयर की तो आपको भी समझ में आएगा डॉलर काफ़ी दिनों से है ना गिर ही रहा है जिसकी वजह से एक गोल्ड को एक एक्स्ट्रा पुश मिल रहा है। दूसरा डॉलर US30 और जो इनके ट्रेजरी बॉन्ड है ये भी है ना नीचे की तरफ ही है। तो लोगों का जो फंड है उनसे निकलकर गोल्ड की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, इसकी वजह से भी गोल्ड में मूवमेंट आ रहे हैं। मल्टीपल रीजंस है, चाइना की जो बाइंग पावर है और दूसरा ये जो एनएफपी का डाटा नेगेटिव आया, मल्टीपल रीजंस है जिसकी वजह से गोल्ड में इतना शूटअप आएगा। सर ये रिवर्सल होने के चांसेस क्या पे रह सकते हैं? अभी रिवर्सल के कोई चांसेस नहीं है जब तक कोई परफेक्ट एंट्री या फिर परफेक्ट कोई सेटअप नहीं मिल सकता।
जब तक ये सीपीआई का डाटा और पीपीआई का डाटा नहीं आ जाता, उसके बाद में जो 17 तारीख की मतलब है ना फेड की जो इंटरेस्ट रेट वाली बात है, ये कंफर्म नहीं हो जाती, उससे पहले गोल्ड में रिवर्सल एक्सपेक्ट मत करना। अगर आपको छोटे डिप भी दिखे तो वो एक सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग रहेंगी, लोग अपनी ट्रेड को होल्ड करके बैठे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ट्रेड को इस एनएफपी के बाद में होल्ड करके ही बैठे हैं 3300 से। तो एक्सपेक्ट मत करना कि प्राइस यहाँ से मतलब है ना इतना जल्दी रिजेक्ट होगी, क्योंकि मल्टीपल रीजन है और सेलिंग के कोई चांसेस भी नहीं है। बाकी अगर कोई भी अपडेट रहती है तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, जिसका लिंक नीचे दे रखा है। थैंक यू सो मच।